अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास मैट्रिक पढ़ो लर्न टुगेदर कंप्यूटर साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल के लिए आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं और आपका पेपर जो है कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा क्या है स्टूडेंट करीब है। तो उसके बेसिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अपना टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस तरह से पिछले साल प्रोवाइड किया था। तकरीबन 95 to 99% क्या हुआ था, तमाम सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स के मेरे टारगेट पेपर से लगे थे। तो इस साल भी मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको वो सवालात प्रोवाइड करूं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो ना। तो चलो आज और देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलो आ जाते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको अगर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका एक क्या है कि आपने बुक में जो एग्जाम्पल्स में प्रोग्रामिंग मौजूद है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया है ताकि क्या हो सके, आप इन तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स देखो। मैं साथ साथ बुक के पेज नंबर को भी मेंशन किया है ताकि क्या हो सके, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े। डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, आपने सिंपल कैलकुलेटर बनाना है किसमें, C++ बाय यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर। पेज नंबर 58 के अंदर स्टूडेंट इसका आंसर मौजूद है, आप देख सकते हो। लिखा हुआ यूज द लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर इन C++ प्रोग्रामिंग, पेज नंबर 63 के अंदर स्टूडेंट ये मौजूद है। तो आप इसको देख सकते हो, 63 के अंदर ये सवाल मौजूद होगा। इफ एल्स की स्टेटमेंट आपने लिखना सीखना है स्टूडेंट, पेज नंबर 74 के अंदर है ये। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास स्विच की स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपके पेज नंबर 77 के अंदर मौजूद है स्टूडेंट। जबकि डू वाइल की स्टेटमेंट लिखनी है जो कि पेज नंबर 83 के अंदर आपके पास है। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही सवालात मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेस्टेड लूप जो होता है, एक लूप के अंदर दोबारा जो लूप लगा हुआ होता है, उसका पेज नंबर 84 के अंदर इसका जवाब मौजूद है। कुछ इंपॉर्टेंट बूलियन रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। ये आप देख लेना, ए बी प्लस ए बार इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार बराबर होता है किसके स्टूडेंट, ए के। ठीक है, तो ये मेरे पास ये तमाम चीज़ें एक दूसरे की क्या है स्टूडेंट, बराबर है। कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट है जिसकी डायग्राम आपसे बोर्ड के पेपर में पूछी जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे प्राइवेट ग्रुप को ऐड नहीं किया है ना स्टूडेंट, तो जल्दी से प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाए। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें डायरेक्टली मुझसे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको क्या कर सकता हूँ, तमाम टारगेट पेपर, तमाम गैस पेपर, तमाम मटेरियल्स क्या करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स हो सके। तो चलो आज तो देख लेते हैं। आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बस आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, फ्री होगा आपके लिए। चलो आज इंपॉर्टेंट कुछ लॉजिक सर्किट देख लेते हैं। हमारे पास एक ये वाला सर्किट है, आपके पास इक्वेशंस लिखी भी आएगी और आपने उसका क्या करना होगा, सर्किट बनाना होगा। साथ साथ मेरे पास एक ये वाला है, इसको भी आप देख लो। एक मेरे पास ये है, इसे भी आपने देखना है। और ठीक है, ये जेड वाली है, बुक की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे एक सर ने बनाया है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, what is algorithm, what is the role of the algorithm in problem solving, what are the essential steps for programming, what are the good quality of algorithm, what is flowchart, and list all types of flowchart, draw all shape of flowchart along name and function। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है what is the important flowchart, important क्या होता है flowchart की, ये बताना इंपॉर्टेंस। differentiate between algorithm and flowchart, differentiate between linear and non-linear data, डिफाइन करना आपने किसको स्टूडेंट, स्टैक को, क्यू को, एरो को, ट्री को, ग्राफ को। ठीक है, इन तमाम को क्या करना है आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज ग्राफ, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ, आपने बोलना है ग्राफ क्या है और उसके तमाम टाइप्स बताना है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफाइन द फ्लोइंग, डिफाइन करना है लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। डिफाइन द फ्लोइंग, ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, सैम्पलर क्या होता है। इसके दरमियान ना डिफरेंसेस भी देख लेना आप। व्हाट इज एरर, डिफाइन द सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड लॉजिक एरर। व्हाट इज IDE, एक्सप्लेन द सम फीचर कंपोनेंट ऑफ C++ IDE। Define the reserved word and explain the 4 reserved word and enlist the 20 reserved word of C++।
फिर उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ कीवर्ड, कैन एनी रिजर्व वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैन चूज एन एज वेरिएबल नेम, क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, आपने ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप क्या होता है, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, क्रिएट द टेबल ऑफ डेटा एंड डेटा टाइप्स ऑल डिटेल ऑफ ईच डेटा, ठीक है, आपको तमाम डिटेल भी दे देनी है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, एक्सप्लेन द पब्लिक वेरिएबल एंड प्राइवेट वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बिटवीन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, व्हाट इज द कमेंट एंड आल्सो डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ कमेंट विद एग्जांपल, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट इन फंक्शन, व्हाट इज द एस्केप सीक्वेंस, डिफाइन 4 3 टाइप्स बताना है, ठीक है। लिखा हुआ डिफाइन द रिलेशनल ऑपरेटर एंड इन सी लैंग्वेज, व्हाट इज ऑपरेटर एंड लिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लिखा हुआ एक्सप्लेन ऑल अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, डिफाइन द लूप एंड लिस्ट ऑल टाइप अलोंग द सिंटैक्स एग्जांपल, डिफाइन नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप विद एग्जांपल, आपने नेस्टेड लूप भी बताना है। उसके बाद हमारे पास लिखा है बेटा स्टूडेंट को थोड़े ज़्यादा सवाल आते हैं लेकिन तमाम सवाल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिस्कस द सिलेक्शन एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल structure, define if else statement, how it different from switch statement, what is the function in C language and how many ways can it is be used, what is function, what do you mean by prototype function, prototype function क्या होता है, what is the difference between source and object program, आप बताना है source और object program के दरमियान क्या difference है। उसके बाद स्टूडेंट what is difference between arithmetic assignment और operator assignment के दरमियान क्या है, define the switch and break statement with example of syntax, define the function, explain the user define and predefined function। उसके बाद स्टूडेंट what does the else if ladder differ from the switch statement, ये वही सवाल वापसी रिपीट करा है, ठीक है। what is difference between increment और decrement, what is, ये दोबारा से वही सवाल आ गया, increment और decrement दोबारा से आ गया। स्टूडेंट केस वाला सवाल भी मैंने आपको पहले बता चुका था, वही सवाल आ गया। what is logic gate, explain types of logic gate, what is array, difference between basic and universal logic gate, what is array, what is global and local variable, what is boolean algebra, also explain the role of boolean algebra, also explain the purpose of truth table, define the scratch and explain the some important कमांड ऑफ स्क्रैच, ठीक है। तो ये सवाल स्टूडेंट आपके लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। फिर आपसे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने हिंदी का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।